दोस्तों अभी आपने रिसेंटली काफी सारे आईपीओ आते हुए देखे। अभी अभी 3 आईपीओ तो क्लोज ही हुए हैं। एक साई लाइफ साइंसेज हो गया, एक विशाल हो गया, एक मूवी क्विक। और इनके भी अगर आप देखोगे तो जीएमपी जो थे बढ़िया थे। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में आपको जनरल मतलब आइडिया तो दे ही दूंगा कि आखिरकार किस तरीके के जीएमपी रहे हैं। अभी आईपीओ हो चुके हैं बंद, लगाया हो तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो कोई बात नहीं। ये आईपीओ तो हो गए बंद, लेकिन अब कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, स्पेशली इन दिसंबर मंथ। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और किस तरीके के इनके हालचाल हैं, क्या इनसे हम उम्मीद करके चल सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं, यही जानेंगे। मैं आपको क्लियरली चीजें समझाऊंगा और देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके के हैं, इनसे हम क्या उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत कुछ, एक पॉइंट ऐसा भी डिस्कस करेंगे बीच में जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ सबसे पहले, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन एंड आप यहाँ पर देखिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है। साई लाइफ साइंसेज, ये आईपीओ बंद हो चुके हैं। अब मैं बस आपको यहाँ पर इनका अलॉटमेंट का इंतजार चल रहा है। अब इनकी जीएमपी दिखा रहा हूँ। मैंने जो है तीनों ही अप्लाई करे हैं, साई, विशाल एंड मूवी की, तीनों अप्लाई करे हैं। देखते हैं कौन सा मिलता है आपको। जो आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इनमें से जो है कौन सा अप्लाई किया, ठीक है, बताना जरूर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। साई में अगर आप देखोगे तो आपको कितना जीएमपी देखने को मिल रहा है, 7.83%। बेसिकली बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। एप्लीकेशन वगैरह तो ठीक थी, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके का जीएमपी तो इसका नहीं है। वहीं अगर हम विशाल की बात करें तो 23% का जीएमपी है। चलो ठीक है, इतना कम भी नहीं है। एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ भी अच्छी हुई है। टोटल एप्लीकेशन 27.28 टाइम्स हुई है, अच्छी एप्लीकेशन हुई है। और मतलब जो जीएमपी अगर आप इसका देखोगे तो वो भी ठीक है, इतना कम भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। एक ठीक ठाक से जीएमपी आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो तीसरा है ना, जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट, मतलब लोगों ने लगाई अलॉटमेंट, एंड इसका नाम है मूवी क्विक। यहाँ अगर हम देखें तो 57% का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जीएमपी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखो 119.838 टाइम्स, मतलब 119 गुना ये जो आईपीओ है बेसिकली, ये सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो क्लियर कट आप कह सकते हो कि अच्छी खासी एक भारी भरकम यहाँ पर लोगों ने अलॉटमेंट लगाई है। ये तो आप यहाँ पर जो है क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई तीनों वो आईपीओ जो अभी हो चुके हैं क्लोज, और उनके क्या हालचाल है वो मैंने आपको दिखा दिए। लेकिन अब हम चलते हैं उन आईपीओ पर जो कि अब या तो चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं इन दिसंबर मंथ, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको एक एक करके वो दिखाता हूँ, लेकिन ना उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। दोस्तों अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शार्क पोर्टफोलियो, एफआईआई पोर्टफोलियो एंड डीआई पोर्टफोलियो के बारे में। आज हम आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताएंगे जहां पर आप फ्री में देख सकते हो कि ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट मनी जो है, वो आखिरकार कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कौन से शेयर में, कौन से शेयर में कर रहे हैं बिकवाली। पहले नंबर पर आता है शार्क पोर्टफोलियो। ये एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो एक बड़े डिसीजंस लेते हैं, और इनके डिसीजंस लेने से मतलब किसी शेयर में अगर ये पैसा लगाते हैं तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि उसमें बहुत तगड़े मोमेंटम के उम्मीद होते हैं। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गया, राधा किशन दमानी हो गया, इनके पोर्टफोलियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से ये लोग मतलब कहाँ कर रहे हैं खरीदारी, कहाँ बिकवाली। तो आप ये कहाँ पर देख सकते हैं, यूनिवेस्ट ऐप पर। यहाँ पर आप इजीली इन सभी को ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं ये कौन कौन से शेयर में कर रहे हैं खरीदारी, कहाँ कहाँ कर रहे हैं बेसिकली बिकवाली, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है एफआईआई पोर्टफोलियो का। ये वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो भारतीय स्टॉक्स में पैसा लगाने वाले होते हैं। जब ये बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसमें पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद होती है। तो वो भी अगर आप यूनिवेस्ट पर जाएंगे तो आप फ्री में देख पाएंगे कि ये एफआईआई जो है वो कहाँ कर रहे हैं खरीदारी, एंड कौन से शेयर जो है ये लोग बेच रहे हैं। अब नंबर आता है इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये लोग भी तो शेयर्स में खरीदारी बिकवाली करते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप पर जो है आप इनकी भी, मतलब कौन सा फंड हाउस है, कौन से शेयर में खरीदारी कर रहा है, कहाँ जो है बिकवाली कर रहे हैं, तो इनका पोर्टफोलियो देखकर एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं, लेकिन आप अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जरूर बना सकते हैं। अगर हम यूनिवेस्ट के
और दूसरे टूल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस शार्क पोर्टफोलियो, एफआईआई होल्डिंग एंड डीआई होल्डिंग, ये तो आप देख ही सकते हो। लेकिन हम ये आपको एक स्क्रीनर भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप हाई डिविडेंड स्टॉक, लो डेट मिड कैप कंपनीज एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, आप सभी तरीके के जो स्टॉक्स जो है यहाँ पर देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ फ्री में। तो रेडी हो अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा स्मार्टर बनाने के लिए, तो दोस्तों मेरे लिंक के थ्रू आप जाइए, यूनिवेस्ट पर रजिस्टर करिए और 7 दिनों तक सभी पेड फीचर्स का लाभ उठाइए, वो भी कंप्लीटली फ्री में। एंड हाँ, मेरे यूजर्स के लिए यूनि रिसर्च ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के तरफ से अनलॉक करिए 5 फ्री ट्रेड्स आइडिया भी। और दोस्तों अगर आप यूनि रिसर्च का पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उस पर 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, हमने यूनिवेस्ट के बारे में देख लिया। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ अपकमिंग आईपीओस पर। तो ये सबसे पहला आईपीओ बेसिकली आप देख रहे हो, उसका नाम है इन्वेंचर्स नॉलेज, मतलब आईकेएस। आईकेएस अगर आप देखोगे तो इसमें जो जीएमपी चल रही है वो 27% चल रही है। एंड इसमें जो है बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है 12 तारीख से, ठीक है। अभी आपके पास एक दिन का मौका है, सैटरडे संडे तो बंद है, आज और कल तो बंद है, 14 बंद है। तो अब क्या है कि 16 तारीख मतलब मंडे को और खुला रहेगा, बस वो एक लास्ट मौका है। जिसके पास मतलब जिसने नहीं लगाया है वो चाहे तो लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लगाओ लगाओ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लगाना है कि नहीं लगाना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो सोमवार के दिन का मौका आपके पास हाँ है। अभी फिलहाल तक अगर हम बात करें 2.65 टाइम्स का एप्लीकेशन जो है यहाँ पर लग चुका है, एक ठीक ठाक है। वैसे आपने देखा होगा कि जो मेजर पोर्शन आता है एप्लीकेशन का वो लास्ट दिन ही आता है, वो जो है लास्ट दिन ही आता है। तो लास्ट दिन देखेंगे। रिटेल का कोटा तो वैसे भी 4.25 टाइम यहाँ पर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। मैं ना बेसिकली इसका हालचाल देखना चाहता हूँ किस तरीके के हैं। तो यहाँ अगर आप प्रॉफिट देखोगे 22 में 232 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में अगर हम देखें 305 करोड़ का था, एंड अगर 24 में देखें तो 370 करोड़ का था। तो ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। ये आप देख लो, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। कंपनी काम क्या करती है, नाम से वैसे मालूम पड़ रहा है, हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है, डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है, ये सेक्टर तो अच्छा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आईकेएस हेल्थ सर्व्स मोर देन 800 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, 800 से ज्यादा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कंपनी जो है सर्व करती है। ठीक है, कंपनी का हाँ हालचाल भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अनाप शनाप, मतलब ऐसा नहीं दो डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे के क्या हाल हैं और इसके अलावा दूसरी जो है कंपनी वो कौन सी है। इसका नाम है दोस्तों आईजीआई, इंटरनेशनल जेमेलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो यहाँ अगर हम देखें इसके क्या हालात हैं, इसके हालचाल कुछ ऐसे हैं कि 13 तारीख को शुरू होगी बिडिंग, 17 तक चलेगी, मतलब सोमवार और मंगलवार चलेगी। इसमें अभी की जो जीएमपी है वो 22% दिखाई दे रही है। कंपनी में अभी तक जो एप्लीकेशन आ चुका है वो 0.17 टाइम पहले दिन ही भरा है जो भरा है। रिटेल का कोटा भी अभी पूरा नहीं भरा है। बहुत ज्यादा उत्साह तो नहीं है लोगों को इसको लेकर, लेकिन जहां तक उम्मीद है सोमवार मंगल में ये पूरा भर जाएगा और उसके ऊपर ही निकल जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी और जीएमपी तो इसका भी पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट अगर हम देखें 171 करोड़ के बाद अगर हम चलें तो फिर 241 करोड़ अच्छा बढ़ा, फिर अगर हम देखें 324 करोड़ बढ़ा और फिर 326 करोड़। तो अगर आप देखो ये तो चलो दिसंबर 2023 तक था, ये सितंबर 2024, तो ठीक है। यहाँ भी अगर आप दिसंबर तक का डेटा, जब दिसंबर पूरा हो जाएगा तो एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखो तो यहाँ भी अच्छी देखने को मिले, इसमें भी कोई डाउट है नहीं। यहाँ अगर देखा जाए कंपनी के पास 1900 करोड़ रुपए की यहाँ पर एंकर बुक की दिखाई दे रही है और इसमें जो नाम है मैक्यूरी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, नोमोरा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, ग्लोबल फंड। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी अच्छी एंकर बुक है, काफी अच्छी खासे लोगों ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम डोमेस्टिक के हिसाब से बात करें तो ICICI प्रू है, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, अशोका वाइटोक है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल, मिराज एसेट, PGIM, इन्वेस्को, इनाम, LIC, आदित्य बिरला सन लाइफ, SBI इंश्योरेंस, ईडलवाइज, बजाज एलियंस।
तो अगर आप देखोगे तो इनकी जो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ भी डेट्स आपने देख ली। अब बढ़ते हैं आगे, कि आगे क्या है, नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों ममता मशीनरी। मशीनरी अगर आप देखोगे तो इसमें जो जीएमपी चल रही है वो 28% की, 70-75 रुपए के आसपास की। ओपन होगा दोस्तों 19 दिसंबर को, ये भी ओपन नहीं हुआ है, 19 को ओपन होगा, 23 तक चलेगा। मेन बोर्ड आईपीओ है, ये तो आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें इसे, तो पहले 21 करोड़, फिर अगर आप देखोगे 22-22.5 करोड़, फिर 36 करोड़। तो 23 के कंपैरिजन में 24 में जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को आपको मिली है। अगर कंपनी का काम क्या है, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर है कटिंग एज प्लास्टिक बैग एंड पाउच मेकिंग मशीन के। ठीक है, पैकेजिंग मशीन एंड एक्सट्रूजन, ये एक मशीन मशीन जैसे आप लेथ वगैरह जानते हैं, एक तरीके से उसी का काम है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं। जो प्लास्टिक बैग बनाने वाली मशीन होती है, पाउच मेकिंग मशीन होती है, उन्हें। कंपनी के फंडामेंटल्स भी अगर आप देखो ठीक ठाक है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद निकल कर आता है दोस्तों ट्रांस रेल लाइटिंग। ट्रांस रेल लाइटिंग अगर आप देखो, जीएमपी अभी आया नहीं लेकिन ऑफर डेट आ गई है, 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 23 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ अगर देखें प्रॉफिट कितना था, 64 करोड़ के बाद बढ़कर हुआ 107 करोड़, और फिर 233 करोड़, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब जीएमपी वगैरह आएगा तो इसका एक अच्छी अच्छी खासी यहाँ पर लोगों के मन में इंटरेस्ट इसके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको देखकर चलूं तो अवांस फाइनेंस देखने को मिल रहा है। इसमें अभी डेट भी नहीं आई है एंड बेसिकली इसका कोई भी डिटेल नहीं आई है, डेट भी नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने, दिसंबर के महीने में भी मतलब दिसंबर में ही आएगा। इसके भी फंडामेंटल अच्छे हैं, 23 के कंपेरिजन 24 में आपको जो प्रॉफिट जो है डबल होती हुई देखने को मिली है। इसके बाद है इंडो फार्म, लास्ट आईपीओ इंडो फार्म, जो कि इस महीने आ सकता है, लेकिन अभी इन दोनों की, इंडो फार्म की और इससे पहले वाली की डेट अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन उम्मीद यह है कि इसी महीने आएगा। प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर भी देख लें तो 8 करोड़ से बढ़कर हुई 13 करोड़, और फिर उससे भी बढ़कर हुई 15 करोड़। तो ठीक ठाक से इसके भी फंडामेंटल, खराब कंपनी एक भी नहीं आ रही, कंपनी तो सब अगर आप देखोगे तो अच्छी ही आ रही है। दोस्तों मैंने आपको जितने भी आईपीओ निकल गए उनके बारे में बताया, जो चल रहे हैं उनके बारे में, और जो अपकमिंग है उनके बारे में भी बताया है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कोई पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में हो, तो शेयर होल्डिंग कोटा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जाने से पहले एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप यूनिवेस्ट में रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों उस लिंक के थ्रू ही आप जाकर उसे रजिस्टर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एंड दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो आप उसी तरीके से देखें। थैंक यू।